वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग जनरल एंट्री के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले जनरल एंट्री कैसे किया जाता है, कब किया जाता है और क्यों किया जाता है, और जनरल एंट्री का एक मैंने फॉर्मेट बनाया है, उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं जनरल एंट्री कैसे करते हैं। जनरल एंट्री एक प्राइमरी बुक है। जो भी हमारे बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते हैं, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको सबसे पहले हम लोग प्राइमरी बुक जनरल एंट्री में ही लिखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हमारा फॉर्मेट है जनरल एंट्री का। यहाँ पे डेट होता है, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट, और यहाँ पे होता है इन द बुक ऑफ एक्स वाई जेड, जो भी हमारा बिजनेस का नाम है उसका नाम आ जाता है। ठीक है ना, ये होता है। अब यहाँ पे हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग डेट लिखते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल, यहाँ पे लिखेंगे जो भी अमाउंट है उसको, जो भी लेजर को अकाउंट को हमको डेबिट करना उसको डेबिट करेंगे, अकाउंट दिया। और क्रेडिट करने के लिए थोड़ा सा इधर से जगह छोड़ करके हम लोग टू अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है ना, डेबिट का अमाउंट यहां लिखेंगे और क्रेडिट का अमाउंट हम लोग यहां लिखते हैं। और यहां पे हम लोग नरेशन लिखते हैं, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश, या अगर रेंट पेड किया है तो पेड रेंट। ये हमारा फॉर्मेट होता है। जनरल एंट्री हम लोग कैसे करते हैं, ये हमारा फॉर्मेट है जनरल एंट्री करने का। ठीक है ना, इसी फॉर्मेट में हम लोग जनरल एंट्री करते हैं। और अब आगे देखते हैं कि हम लोग एंट्री किस चीज का करते हैं। या तो कैश होगा या फिर क्रेडिट होगा। तो कैश ट्रांजेक्शन क्या है और क्रेडिट ट्रांजेक्शन क्या होता है, दो टाइप से ट्रांजेक्शन होते हैं। यानी हमने माल खरीदा या बेचा, उसके बदले में पेमेंट किया या लिया पेमेंट, और या फिर हमने बाद में देना है। मैंने मोहन से गुड्स परचेस किया, उसको पेमेंट बाद में करूंगा। मैं सोहन को गुड्स सेल किया, उससे पेमेंट मेरे को बाद में मिलेगा। तो ये हमारा क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो गया। ठीक है ना, तो जैसे हम सेल्स करते हैं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में लिखा है गुड्स सोल्ड, ठीक है, या गुड्स सोल्ड टू राम फॉर कैश। ठीक है ना, ये हो गया। और कैश सेल्स लिख दिया, चाहे कैश सेल्स लिख दिया। ठीक है ना, तो ये तीनों ही कंडीशन जो है हमारा क्या है, केवल कैश सेल्स बोल रहे हैं तो कैश सेल्स ही है। गुड सेल्ड टू राम फॉर कैश, गुड सोल्ड कर रहे हैं राम को लेकिन कैश में कर रहा है, तो ये भी कैश ट्रांजेक्शन हो गया। क्वेश्चन तुम्हारा साइलेंट है, कुछ नहीं बोल रहे हैं, केवल गुड सोल्ड लिखा है, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी हम लोग कैश ट्रांजेक्शन ही मानेंगे। तो ये हो गया हमारा कैश ट्रांजेक्शन। और अगर ऐसा बोलता है क्रेडिट सेल्स, या गुड सोल्ड टू मोहन, ठीक है ना। अब यहां पे क्रेडिट से साफ साफ बोल दे रहे हैं तो उधार बिक्री है, या फिर गुड सोल्ड टू मोहन, किसी पर्सन का नाम दे रहे हैं। जब किसी पर्सन का नाम है परचेज या सेल्स में, तो ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। नाम यहां भी पर्सन का है लेकिन फॉर कैश बोल दिया है। लेकिन जब क्रेडिट सेल्स बोल रहा है या गुड सोल्ड टू मोहन ऐसा बोल रहा है, तो इसका मतलब यह है कि उधार माल बेचा है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि गुड्स क्या है और एसेट्स क्या है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। अब देखते हैं, अब हमारा एक बिजनेस है या एक शोरूम है या कोई छोटा बिजनेस है या कोई फैक्ट्री है, कुछ भी हो सकता है। हर जगह हमको अकाउंटिंग का काम करना है। मान लीजिए हमारा एक कंपनी है, ये कंपनी है या शॉप है, कुछ भी आप मान लीजिए, ठीक है ना, छोटा सा बिजनेस है। तो यहां पे क्या क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक बजाज फैन की कंपनी है, बजाज फैन की ये कंपनी है या शॉप है। यहां पे क्या है, बजाज का एक फैन है हमारे पास, ठीक है ना। और क्या है, बिल्डिंग है, और क्या है, मशीनरी है, और क्या है, फर्नीचर है,
और क्या है, इक्विपमेंट है, और क्या है, मनी भी है, मनी है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे बिजनेस में लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो यहां पे हम डीलिंग क्या कर रहे हैं, बिजनेस हम जिस चीज का डील करते हैं, जिस चीज को हम परचेस सेल्स करते हैं, यहां बजाज फैन किसमें डीलिंग कर रही है, फैन पे। फैन बनाती है या फैन बेचती है, अब ठीक है ना। तो ये फैन जो है ये इसके लिए गुड्स हो गया, जिस चीज में वो डील कर रही है। बजाज कंपनी किस में डील कर रही है, फैन में, वो फैन बनाती है और बेचती है, तो फैन उसके लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया। उसके अलावा ये फर्नीचर, मशीन, बिल्डिंग, मनी, इक्विपमेंट, ये सब क्या हो गए हमारे, ये सब हमारे क्या हो गए, एसेट्स हो गए। ये क्या हो गया, हमारे एसेट्स हैं। इसका मतलब ये हमको समझ में आ रहा है कि हम जिस चीज का भी बिजनेस करते हैं और उस चीज को जिसमें हम डील करते हैं, जिसको हम लोग परचेस सेल्स करते हैं, वो हमारे लिए गुड्स है। उसके अलावा जो फर्नीचर है, मशीन है, बिल्डिंग है, मनी है, इक्विपमेंट है, ये उस बिजनेस में हमारे एसेट्स की तरह यूज हो रहे हैं। तो ये एसेट्स है और ये हमारा गुडविल है। अब इसका दोनों का एंट्री अलग टाइप से होता है, तो हमको एसेट्स का और गुड्स का ही एंट्री करना सीखना है। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे कि गुड्स या एसेट्स का हम लोग परचेज या सेल्स जो करते हैं तो उसकी एंट्री हम लोग कैसे करते हैं। तो बेसिक एंट्री हम लोग को सीखना है। परचेज और सेल्स करते हैं, या तो हम उसको कैश सेल्स करेंगे या परचेज करेंगे या क्रेडिट में करेंगे। एसेट्स को परचेज करेंगे या सेल्स करेंगे, गुड्स को परचेज करेंगे या फिर सेल्स करेंगे। तो आज हम केवल परचेज और सेल्स के में बेसिक एंट्री जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे कुछ बेसिक एंट्री लिखा हुआ है, जैसे कैश परचेज गुड्स, हमने गुड्स नगद परचेज किया तो क्या एंट्री होगी। क्रेडिट परचेज गुड्स, हमने उधार सामान परचेज किया तो क्या एंट्री होगी। कैश परचेज एसेट्स, एसेट्स कुछ भी हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, मशीनरी होता है, प्लांट होता है, कुछ भी होता है, हमने फर्नीचर ले लिया। क्रेडिट परचेज एसेट्स करेंगे तो क्या एंट्री होगी। उसके बाद हम लोग कैश गुड्स होल्ड कर रहे हैं, क्रेडिट गुड्स होल्ड कर रहे हैं, अब कैश सेल्स कर रहे हैं एसेट्स और क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं एसेट। तो ये 8 बेसिक एंट्री हम आज के वीडियो में पढ़ेंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्या पढ़ना है, ये 8 जो बेसिक एंट्री होती है ये कैसे होती है, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले है कैश परचेज गुड्स। गुड्स हमने कैश परचेज किया, ठीक है। तो इसके पहले थोड़ा सी चीज समझ लेते हैं जो हमने पिछले वीडियो में बताया है कि डेबिट क्रेडिट करने का रूल्स क्या होता है। डेबिट क्रेडिट का रूल्स क्या होता है, हमने क्या पढ़ा है, 3 गोल्डन रूल्स पढ़ा है। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द ऑल इनकम एंड गेन। ये हमारा ट्रेडिशनल रूल्स है, गोल्डन रूल्स है, पुराना। अभी जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें क्या है, हमारा एसेट्स अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, और एक्सपेंसेस भी अगर इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट करेंगे। कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, लायबिलिटी इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे, इनकम इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट करेंगे। अगर एसेट्स और या एक्सपेंसेस रिड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। इसी तरह से कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है तो उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे, और रिड्यूस हो रहा है तो डेबिट करेंगे। ये हम लोग को पढ़ना होता है। तो बहुत आसानी समझाते हैं, इसको शॉर्ट में लिख देते हैं हम लोग। जो मॉडर्न अप्रोच है उसमें क्या करेंगे हम लोग, देख लेते हैं, बहुत आसान है। एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का इंक्रीज होना और कैपिटल, लायबिलिटीज और इनकम का रिड्यूस होना, अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है ना। और 2 एसेट्स एंड एक्सपेंसेस का रिड्यूस होना और कैपिटल, लायबिलिटीज एंड इनकम का इंक्रीज होना, ये हमारा क्रेडिट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है डेबिट, एसेट्स और एक्सपेंसेस अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड इनकम अगर रिड्यूस हो रहा है तो वो भी डेबिट हो जाएगा। यही 5 चीज होते हैं बिजनेस में बस। क्रेडिट क्या होगा, एसेट्स और इनकम अगर रिड्यूस हो रहा है तो क्रेडिट होगा, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम अगर इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा। दूसरा हमारा जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको भी हम लोग देख लेते हैं।
ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने जो पढ़ा है डेबिट द रिसीवर, रिसीवर डेबिट होगा। डेबिट व्हाट कम्स इन, जो हमारे पास आ रहा है वो डेबिट होगा, रिसीव डेबिट होगा। डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस डेबिट होता है। इसी तरह क्रेडिट करने क्या है, गिवर, गोज आउट और इनकम। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये आपका फर्स्ट हो गया मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग, मॉडर्न अप्रोच के अकॉर्डिंग ये हो गया। और हमारा जो ट्रेडिशनल है जैसे रिसीव, रिसीवर एंड एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, अकाउंट डेबिट होगा और टू गिवर, गोज आउट एंड इनकम एंड प्रॉफिट, ये क्या होगा, क्रेडिट हो जाता है। इसको भी हमने स्टार्ट कर दिया। रिसीव, रिसीवर एंड एक्सपेंसेस को हम लोग डेबिट करते हैं, गिवर, गोज आउट और इनकम को क्या करते हैं हम लोग, क्रेडिट करते हैं। आर फॉर रिसीव, आर फॉर रिसीवर, ई फॉर एक्सपेंसेस, जी फॉर गोज आउट, जी फॉर गिवर और आई फॉर इनकम। तो आर आर ई ये डेबिट होता है और ये जी जी आई ये क्रेडिट होता है। तो ये दोनों ही तरीका हमको मालूम हो गए हैं डेबिट और क्रेडिट करने की एंट्री में। बस यही होता है, मॉडर्न अप्रोच पे चलेंगे तो ऐसा होगा और ट्रेडिशनल अप्रोच पे चलेंगे तो ये होगा। इसके अलावा और कुछ भी डेबिट क्रेडिट नहीं होता है, बिजनेस में इतना ही चीज होता है। तो ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है, इसके डिटेल और भी कई सारे वीडियो बना के मैं डालते रहूंगा। अभी हम लोग ये 8 बेसिक एंट्री जो होते हैं इसके बारे में पढ़ाई करते हैं, ठीक है ना। तो 8 बेसिक एंट्री जो है ये हम लोग देखते हैं। सबसे पहले कैश परचेज, हमने गुड्स परचेज किया तो इसकी एंट्री क्या होगी, परचेज एक्सपेंसेस है, डेबिट होगा, परचेज अकाउंट दिया। परचेज अकाउंट दिया, क्रेडिट करने के लिए हम लोग 2 लिख के करते हैं, ये नंबर 1 है, ठीक है ना। 2 गोज आउट क्या हो रहा है, कैश, तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा और कैश गोज आउट हो रहा है, हमारे पास से कैश जा रहा है इसलिए ये क्रेडिट होगा। या कैश हमारा एसेट्स है, एसेट्स रिड्यूस होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है, इसलिए कैश अकाउंट क्रेडिट हो गया। नेक्स्ट क्या है हमारा, क्रेडिट परचेज गुड्स। अगर गुड्स हमने क्रेडिट परचेज किया है तो एंट्री क्या होगा, अब देखते हैं। क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी, क्रेडिट परचेज कर रहे हैं तो भी परचेज अकाउंट तो डेबिट होगा क्योंकि परचेज हमारा एक्सपेंसेस है। परचेसेस अकाउंट दिया, टू गोज आउट ऑफ कैश तो नहीं है, गिवर है, गिवर कौन है, जो भी होगा। जैसे मान लो मैंने राम से गुड्स परचेज किया या श्याम से गुड्स परचेज किया, उसका नाम आएगा। जैसे मान लो मैंने क्या किया, राम से गुड्स परचेज किया, तो ये क्या है हमारा, क्रेडिटर्स है, ठीक है, ये हमारा क्रेडिटर्स है। नहीं, क्रेडिटर्स को हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे। गुड्स परचेज किया और जिससे खरीदा, गिवर, जीजीआई हमने पढ़ा ना क्रेडिट में, गिवर, ठीक है ना, ये आ गया। गुड्स परचेज किया क्रेडिट, तो परचेज अकाउंट दिया टू क्रेडिटर्स पर्सनल, कौन है, राम है, श्याम है, मोहन है, सोहन है, जो भी है, तो परचेज अकाउंट दिया टू उस पर्सन का नाम जिससे हमने उधार सामान खरीदा है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कैश परचेज एसेट्स, हमने अब एसेट्स परचेज किया, एसेट्स परचेज किया है तो अब एसेट्स में हम डील नहीं करते हैं, हम गुड्स जब होगा तो वहां पे परचेज करेंगे, खरीद रहे हैं तो गुड्स, हम जहां भी गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं उसके परचेज के लिए, खरीदी के लिए हम लोग परचेज वर्ड यूज करेंगे और बेचने के लिए सेल्स वर्ड यूज करेंगे। लेकिन हम यहाँ पे एसेट्स खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग उस एसेट्स का, पर्टिकुलर एसेट्स का नाम ही लिखेंगे। तो जैसे हमने क्या किया है, कैश परचेज एसेट्स, एसेट्स मैंने नगद में खरीदा है, तो रिसीव क्या हुआ मेरे को, एसेट्स रिसीव हुआ, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है हमारा, इसलिए डेबिट होता है, दोनों रूल्स में देख रहे हैं। तो एसेट्स अकाउंट दिया, मान लीजिए हमने फर्नीचर परचेज किया, ये क्या है हमारा, एसेट्स है ना, अकाउंट दिया टू गोज आउट, क्या हो रहा है, वो क्रेडिट हो जाएगा। कैश में हमने परचेज किया है फर्नीचर, ठीक है ना, तो हमारा गोज आउट क्या हो रहा है, कैश टू कैश हो जाएगा, कैश अकाउंट,
ये आ गया हमारा। तो हम जब भी एसेट्स परचेस करेंगे तो पर्टिकुलर एसेट्स का नाम, फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीन है, प्लांट है, उसको हम डेबिट करेंगे और कैश अकाउंट क्रेडिट करेंगे। ठीक है। फोर्थ नंबर क्या है? फोर्थ नंबर में हम एसेट्स को परचेस कर रहे हैं पर क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, हम लोग अभी पेमेंट नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना। तो यहां पे आया क्या हमारे पास? फर्नीचर ही आया। रिसीव क्या हुआ? फर्नीचर। फर्नीचर अकाउंट दिया, ये एसेट्स है हमारा 2। अब यहां पे हम गोज आउट कैश नहीं हो रहे, हमारे पास से पैसा नहीं जा रहा है, हम उधार खरीद रहे हैं। तो अब किससे खरीद रहे हैं? गिवर कौन है? मान लीजिए सोहन है या मोहन है। मोहन से हम गुड्स परचेस कर रहे हैं, एसेट्स। ये क्या है हमारा? क्रेडिटर्स है। ठीक है ना। आगे बात समझ में? तो यहां पे क्या एंट्री हो गया? अगर हमने क्रेडिट में एसेट्स परचेस किया है तो फर्नीचर अकाउंट दिया टू मोहन, ये हमारी एंट्री होगी। ठीक है। ये फोर्थ हो गया। फिफ्थ नंबर में क्या है? क्रेडिट सेल्स। अब इसको अब देखिए फिफ्थ नंबर में हम क्या कर रहे हैं? फिफ्थ नंबर में हम लोग कैश सेल्स गुड्स कर रहे हैं। गुड्स हम बेच रहे हैं लेकिन नगद में बेच रहे हैं। हम गुड्स बेच रहे हैं तो हमको कैश रिसीव हो रहा है। तो आया क्या एंट्री हमारा पास? डेबिट क्या होगा? कैश अकाउंट दिया, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स। यहां पे सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि गुड्स है, गुड्स को हम बेच रहे हैं, हम जिसमें डील कर रहे हैं, जो सामान हम खरीद बेच रहे हैं, जिसमें हम डीलिंग करते हैं, जिसका हम बिजनेस कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग सेल्स वर्ड यूज करेंगे। तो आया क्या हमारे पास? कैश, और गोज आउट क्या हो रहा है? गुड्स, इसलिए सेल्स। ठीक है ना। और अगर हम दूसरा क्या बोल रहे हैं? क्रेडिट सेल्स गुड्स। 6 नंबर, हमने उधार में सामान बेचा है तो हमको पैसा तो नहीं मिल रहा है। हमने किसी से उधार में सामान खरीद बेचा है, किसी को हमने उधार में सामान बेचा है तो वो हमको पैसा तो नहीं दे रहा है, पर हम किसको बेच रहे हैं उसका नाम लिखना पड़ेगा हमको। तो जब भी हम उधार में सामान बेचते हैं तो जिसको हम बेच रहे हैं उस पर्सन का नाम लिखेंगे। रोहन, ये क्या है हमारा? डेटर्स है। जिसको हम सामान उधार बेचते हैं वो हमारा कस्टमर है, उसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं। रोहन डीआर टू सेल्स। गुड्स जा रहा है, गुड्स का हम डीलिंग कर रहे हैं गुड्स में, इसलिए हम लोग सेल्स लिख रहे हैं। ठीक है ना। तो जिसको हम सामान उधार बेचते हैं उसका नाम डेबिट लिखेंगे और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जिसको हम सामान उधार बेचते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेटर्स बोलते हैं। वो हमारा कस्टमर है, उसको हम लोग डेटर्स बोलते हैं। और जिससे हम सामान उधार खरीदते हैं वो सप्लायर है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्रेडिटर्स बोलते हैं। तो ये आ गया। अब हमारे पास 2 एंट्री बच गए। ये 2 एंट्री जो बच गए हमारे, कैश सेल्स एसेट्स एंड क्रेडिट सेल्स एसेट, दोनों की एंट्री में अब करके बता रहा हूं। ठीक है। अब ये हमको ध्यान रखना है, जब भी हम कोई एसेट्स को सेल करेंगे, कोई भी एसेट्स को हम बेच रहे हैं, तो जरूरी है कि अगर हम एसेट्स बेच रहे हैं तो या तो हमको लॉस होगा या तो हमको प्रॉफिट होगा, नुकसान या लाभ कुछ ना कुछ तो होगा हमको। तो मान लो मैं एक फर्नीचर बेच रहा हूं, ठीक है ना, सोल्ड फर्नीचर। ये है आपका 7 नंबर एंड 8 नंबर। दोनों चीज यहीं पे समझेंगे, क्रेडिट और कैश दोनों को। सोल्ड फर्नीचर कॉस्ट प्राइस 10,000 and sales price 8,000। ठीक है ना। सिंपल लैंग्वेज में गुड्स फर्नीचर हम सेल कर रहे हैं जिसकी कॉस्ट प्राइस 10,000 है और उसको हम सेल्स कितने में कर रहे हैं? 8,000 में। तो हमको दिख रहा है कि हम 8,000 का फर्नीचर को 10,000 के फर्नीचर को 8,000 में हम बेच रहे हैं। ठीक है ना। तो 10,000 का फर्नीचर है, इसको हम बेच कितने में रहे हैं? 8,000 में। तो यहां पे 2,000 का हमको क्या हो रहा है?
नुकसान हो रहा है, लॉस हो रहा है। क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। इस बात को हमको ध्यान देना है कि जब भी हम एसेट्स को बेचेंगे तो वहां पे प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा उसको हम जनरल एंट्री में शो करेंगे, दिखाएंगे। लेकिन अगर हम गुड्स बेच रहे हैं या खरीद रहे हैं तो उसका प्रॉफिट और लॉस को हम लोग जनरल एंट्री में शो नहीं करते हैं। यही बेसिक डिफरेंस है, आपको समझना है कि जिसमें हम डीलिंग कर रहे हैं, हम गुड्स को परचेज या सेल्स कर रहे हैं, तो वहां जो भी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है उसको हम एंट्री में शो नहीं करते हैं। और अगर किसी एसेट्स को हम सेल आउट कर रहे हैं, चाहे वो कैश सेल कर रहे हैं, चाहे वो क्रेडिट में सेल्स कर रहे हैं, तो वहां पे हमको जो भी प्रॉफिट या लॉस होता है उसको हमको जनरल एंट्री में शो करना होता है, दिखाना होता है। तो अब देखिए हम इसकी एंट्री कर रहे हैं, हमको कितना पैसा मिल रहा है? 10,000 रिसीव हो रहा है कैश, तो कैश अकाउंट डीआर कर देते हैं। कैश अकाउंट हम लोग डेबिट कर दिए, कितना? 8,000। ठीक है। 2,000 का हमको लॉस हुआ है, तो 2,000 जो लॉस हुआ है, ये लॉस को क्या करते हैं हम लोग? डेबिट करते हैं। हमने पढ़ा है रूल्स में, डेबिट द ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। तो हम लोग 2,000 लॉस को भी डेबिट करेंगे, तो इसको हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको हम लोग पीएल अकाउंट भी लिख सकते हैं, ठीक है ना? पीएल अकाउंट भी लिखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर ₹2,000, ठीक है ना? और कॉस्ट प्राइस कितनी थी? 10,000। हमको मिल रहा है कितना? 8,000। तो 10,000 का फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है, ठीक है ना? फर्नीचर हमारा रिड्यूस हो रहा है, तो एसेट्स रिड्यूस होता है तो क्या होता है? क्रेडिट होता है। या हमारे पास से जो भी चीज गोज आउट हो रहा है, जा रहा है, उसको हम लोग क्रेडिट करते हैं। तो हमको छोड़ के कौन जा रहा है? फर्नीचर जा रहा है। बिजनेस से कौन जा रहा है? फर्नीचर जा रहा है। तो फर्नीचर अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करें, कितना? 10,000, ठीक है। देखिए यही हम लोग जब गुड्स का करते थे, गुड्स जब बेचते थे, तो यहां पे हम लोग क्या लिखते थे? सेल्स अकाउंट। यहां पे जब एसेट्स को हम बेचेंगे तो उस एसेट्स का नाम लिखेंगे। हमने फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। तो आगे बात समझ में, कभी भी हम कोई भी एसेट्स को सेल्स करते हैं, सेल आउट करते हैं, तो कैश में सेल कर रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट, और अगर लॉस हो रहा है तो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा, और फर्नीचर हमारे पास से जा रहा है तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब अगर इसी को हम लोग थोड़ा सा प्रॉफिट के मामले में देखते हैं कि प्रॉफिट में क्या करेंगे। अच्छा, अगर यही क्रेडिट ट्रांजैक्शन होता, अगर इसी को हम लोग क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट, इसलिए मैं ये दोनों आपका 7 नंबर और 8 नंबर एक साथ बता रहा हूं कि अगर यही क्रेडिट में होता, अगर हमने इसको उधार बेचे होते, तो यहां हमको कैश रिसीव नहीं होता, यहां रिसीवर कौन होता? जिसको हमने सामान बेच रहा है, जैसे रोहन डेबिट हो जाता। अगर उधार हम लोग बेचते तो रोहन डीआर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू फर्नीचर। तो बस फर्क ये होता है कि हम उधार बेच रहे हैं तो उस पर्सन का नाम आ जाएगा, और नकद बेच रहे हैं तो कैश आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारी नुकसान वाली बात हो गई। और अगर हमको प्रॉफिट होता है तो हम क्या करेंगे वो देख लेते हैं। तो ये बात समझ में आ गया कि हमने कैश सेल्स किया फर्नीचर तो एंट्री क्या होगा, और क्रेडिट सेल्स किया फर्नीचर लॉस में तो क्या एंट्री होगा। अब अगर हम लोग प्रॉफिट में इसको बेचते हैं तो क्या होगा, इसको देखते हैं, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में अब मैं क्या कर रहा हूं, 8,000 उसकी कॉस्ट प्राइस है और सेल्स प्राइस कितना है? 10,000। आगे बात समझ में। अब यहां पे फर्नीचर की कॉस्ट प्राइस कितनी है? 8,000 का फर्नीचर को मैं कितने में सेल कर रहा हूं? 10,000 में बेच रहा हूं। तो अब यहां पे 10,000 में मैं बेच रहा हूं, तो 10,000 माइनस 8,000 की उसकी कॉस्ट थी। फर्नीचर मेरे पास 8,000 का था, उसको मैं 10,000 में बेच रहा हूं। तो अब यहां जो डिफरेंस आया 2,000, ये क्या हो गया हमारे लिए? फायदा हो गया, प्रॉफिट। क्या हो गया? हमारे लिए फायदे का सौदा हो गया। तो हमने फर्नीचर बेचा, मेरे पास 8,000 का फर्नीचर था, उसको मैंने 10,000 में बेच दिया। तो 8,000 का फर्नीचर 10,000 में बेचा, तो 2,000 रुपए जो ज्यादा मेरे को मिला, ये मेरे लिए क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो क्रेडिट इज अ प्रॉफिट एंड इनकम, पढ़े हो आपने, ठीक है ना। अब यहां पे एंट्री किया है, अगर नगद बेच रहे हैं तो, और उधार बेच रहे तो, फिर वही हमको कैश रिसीव हो रहा है, हम कैश सेल्स कर रहे हैं तो कैश अकाउंट दिया,
कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 2। अब हमको प्रॉफिट हो रहा है 2000 का, तो प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और हमारे पास से जा क्या रहा है, फर्नीचर जा रहा है। बिजनेस से कहां जा रहा है वापस, बिजनेस से क्या छोड़ के जा रहा है, फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, फर्नीचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब देखिए यहां पे हमको कैश कितना मिल रहा है, 10,000। हमको प्रॉफिट कितना हो रहा है, 2000। तो ये प्रॉफिट के सामने हमने लिख दिया 2000। और हमारे पास से फर्नीचर कितने कॉस्ट का जा रहा है, 8000 का फर्नीचर है, वो बिजनेस को छोड़ के जा रहा है। फर्नीचर हमको छोड़ के जा रहा है, फर्नीचर जा रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। 8000 रुपीज फर्नीचर हमारा क्रेडिट हो जाएगा। आगे बात समझ में। अगर हमने फायदे में बेचा है फर्नीचर को, तो कैश अकाउंट दिया, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू फर्नीचर अकाउंट, ठीक है। अब अगर इसी को हम लोग क्रेडिट में बेचते हैं, कैश में बेचे हैं तो कैश रिसीव हो गया है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो गया और फर्नीचर हमारा चला गया, इसलिए वो क्रेडिट हो गया। और अगर हम लोग इसको उधार बेचते हैं तो बस एक ही चेंज ही हो जाएगा। उधार जब हम बेचते हैं तो जिस पर्सन को हमने उधार बेचा है उसका नाम लिख देंगे। तो क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए मैंने सोहन को बेचा, तो यहां पे सोहन लिखा जाएगा। आपका क्रेडिट में जो एसेट सेल किया है, क्रेडिट एसेट सेल हो गया, तो हमारा एंट्री ये हो जाएगा, कैश हमको नहीं मिला है तो कैश हटा करके सोहन डीआर कर देंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और टू फर्नीचर अकाउंट, बाकी एंट्री सेम रहेगा। बस इतना ध्यान रखना है, नगद हमने बेचा है तो कैश अकाउंट डेबिट होगा, अगर उधार बेचा है तो जिस पर्सन को हमने बेचा है उसका नाम डेबिट कर देंगे। तो ये 8 एंट्री, बेसिक एंट्री जो है, ये आपको हमने बताया आज के वीडियो में। इसमें कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है और भी कोई डाउट्स होता है तो आप लोग कमेंट्स करके पूछिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इससे थोड़ा सा एडवांस ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट जैसे कुछ एंट्री लेके आऊंगा, उसको बताऊंगा। तो आज के वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।